नमस्ते आप सबको। और आज का ये वाला वीडियो जो है, ये कोई ज्ञान या आप लोगों की एडवर्टाइजिंग या पीआर इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं है। आज का वीडियो मेरे से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सीज जो पिछले 4 5 6 महीने से चल रही हैं, लेकिन मैंने उनका जवाब अभी तक नहीं दिया था। और बहुत सारे लोग उसमें, मैं बोलूँगा, फेडरेशन के प्रेसिडेंट्स, कोचेस, एथलीट्स, इवन यूट्यूबर्स, वो सब भी मेरे से पूछ रहे थे कि आखिर ऐसी क्या बात है कि मैं सडनली चुप हो गया हूँ और किसी भी चीज़ का जवाब जो है, जैसे हमेशा मैं बेबाकी के साथ देता रहा हूँ और अपनी बात को रखता रहा हूँ, वैसे क्यों नहीं रख रहा। सो गाइस, हर चीज़ का एक टाइम होता है। आप खाना भी राइट टाइम पर खाते हैं और तभी उस खाए हुए खाने का फ़ायदा आपके शरीर को मिलता है। उसी तरह से कोई बात का जवाब कब और किस टाइम पर देना है और किसको देना है, इसका भी एक समय होता है। और उस समय का इंतज़ार जो इंसान कर लेता है, लास्ट में वो जीतता ज़रूर है। चाहे वो अपनी पेशेंस की वजह से जीते या अपनी ऑनेस्टी की वजह से जीते। और ये चीज़ मैंने खुद से भी फील कर ली है और पहले भी बहुत सारे लोग इस चीज़ को फील कर चुके हैं। एनीवेज, आज का वीडियो जो है, मैं बता दूं कि मेरे साथ जुड़ी हुई बहुत सारी जो कंट्रोवर्शियल वीडियोस बन रही हैं या बनाई गई हैं, पास्ट में बन रही थी, उन सब का एक कलेक्टिव आंसर होगा। और धीरे धीरे मैं आप लोगों के सामने डॉट्स कनेक्ट करता जाऊंगा। इसमें मैं कोई प्रूफ सामने नहीं रखूंगा, बट येस, आई डू हैव ऑल द प्रूफ्स विद मी। और उन सब प्रूफ्स को भी मैं राइट टाइम आने पर रिवील ज़रूर कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। सो सबसे पहले इवेंट की हम बात करते हैं, या सबसे पहले हम इंसिडेंट की बात करते हैं जहां से कि मेरे नाम के साथ में कंट्रोवर्सी जुड़नी शुरू हुई थी। उससे पहले मैं एक न्यूट्रल यूट्यूबर की तरह एज अ मीडिया पार्टनर हर चैंपियनशिप के साथ में काम करता था। और हर एथलीट को, रिगार्डलेस कि वो किस फेडरेशन का एथलीट है या कहाँ पर किसके साथ में कनेक्टेड है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं होता था। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एथलीट, उसकी मेहनत, इसके अलावा फेडरेशन और उनका स्टेज, ये दो चीज़ें रहती थी। इसके अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं। इसी तरीके से काम करते करते मैंने नरेश सूर्या क्लासिक में एक वीडियो बनाया था जिसमें साहिल खान जो हैं, जी हाँ गाइस, आज मैं नाम लेकर के ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें साहिल खान जो हैं स्टेज पर आए थे और नरेश सूर्या की पूरी फेडरेशन ही उनको स्टेज पर लेकर के आई थी। और जो कुछ हुआ था वो आप सब लोग जानते हैं। मेरे चैनल पर वो वीडियो भी डाला गया था, उसके प्रूफ्स भी डाले गए थे, सब चीज़ें हैं। लास्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आप सब लोगों को मालूम है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करवाई गई थी, किनके कहने पर करवाई गई थी, किस कंपनी के कहने पर करवाई गई थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन बैठे हुए थे और वो किससे कनेक्टेड है। जी हाँ गाइज, एक ही नाम है, साहिल खान। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये बात आप सब लोगों के सामने क्लियर है, मैं इसको ज़्यादा नहीं खींचूंगा यहाँ पर। इसके बाद आता है कि मैंने मेरे चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया विक्की मलिक का, और विक्की मलिक उसमें मेरे से और भरत से माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं। एक्चुअली में उनके चैनल पर बहुत सारे डेरोगेटरी वीडियोस थे, मीम्स थे, और वो उन्होंने बना करके डाले हुए थे मेरे अगेंस्ट एक सर्टन कंपनी के कहने पर, और उस कंपनी के सो कॉल्ड स्टेक होल्डर, डायरेक्टर, व्हाट्सोएवर, उनके कहने पर, जो उन्होंने खुद से एक्सेप्ट भी किया है। मेरे पास वो भी सारे प्रूफ्स हैं, और वो प्रूफ भी मैं राइट टाइम आने पर ज़रूर डिस्क्लोज करूंगा कि मेरे को कहाँ से कैसे गाइडेंस मिलती थी और कैसे मेरे को मोटिवेट किया जाता था या पुश किया जाता था बीइंग अ एम्प्लॉई होने का। और एम्प्लॉई होने की वजह से मेरे को गाइडेंस दी जाती थी कि कैसे कैसे वीडियोस बनाने हैं। और ऑफ कोर्स सी बात है कि बहुत ताज़ा वो मैटर था नरेश सूर्या वाला, तो उन्होंने बहुत सारे आईएफबीबी प्रोज को जोड़ करके और एथलीट्स को जोड़ करके और एक वीडियो बना दिया जो वायरल भी हुआ, नो डाउट। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा विक्की मलिक को और हमारी इंडिया की ऑडियंस को कि वो बिना सोचे समझे चीज़ें वायरल भी कर देते हैं और उसमें कुछ जानने की कोशिश भी नहीं करते कि सच क्या है, झूठ क्या है। स्टिल, इस पूरे इंसिडेंट में भी जो एक नाम फिर से निकल करके आया,
वो अगेन था साहिल खान का। स्ट्राइक क्यों मारी मैंने? क्योंकि मेरे से बिना परमिशन लिए हुए विक्की मलिक ने अपने चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस पोस्ट किए हुए थे। और आप सब लोग जानते हैं कि यूट्यूब चैनल सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस से चलाया जाता है, और उसका पर्पस होता है पैसा कमाना, और कोई पर्पस नहीं होता। इस बात को आप चाहे अच्छा माने, बुरा माने, सच माने, झूठ माने, बट फैक्ट यही है कि यूट्यूब चैनल को सिर्फ एक पर्पस से चलाया जाता है, पैसा कमाने के लिए, और इसीलिए वहां पर वो वीडियोस डाले जाते हैं। नाउ ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप मेरे अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं, मेरे को ही आप ट्रोल कर रहे हैं, और मेरा ही डेटा, या मैं किन्हीं एथलीट्स के अगर इंटरव्यूज ले रहा हूं, आप उन इंटरव्यूज के पार्ट्स, बाइट्स, व्हाट्सोएवर आप कहते हैं कि हम अपडेट्स देने वाले यूट्यूबर हैं, तो फिर आपको वही बन के रहना चाहिए था। फिर आपको वो ट्रोलिंग, मीम्स, इसमें नहीं घुसना चाहिए था। वो क्रिटिक्स का काम होता है, वो आपका काम नहीं होता है जो अपडेट्स देते हैं। एनीवेज, उनके चैनल पर मैंने स्ट्राइक मारी। जी हाँ, बिल्कुल मारी मैंने स्ट्राइक। और इसके बाद शायद विक्की मलिक को रियलाइज़ हुआ कि हाँ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि तब तक वो उस कंपनी से भी निकाले जा चुके थे। उन्होंने उस चीज़ को अपोलोजाइज़ किया, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से ईमेल गई, सब चीज़ें ईमेल के ऊपर हैं, जिसमें इनसे अपोलॉजी के लिए और दोबारा ना कभी वीडियो बनाने के लिए ये बात रखी गई। मॉनेटरी जितने डैमेजेस हुए थे उनके लिए। क्यों? क्योंकि यूट्यूब एक मॉनेटरी चैनल है, आप उसको मोनेटाइज करते हैं वीडियोस को। तो अगर आप ये कहते हैं कि यूट्यूब ही मेरी ब्रेड एंड बटर है, मेरी दाल रोटी है, तो आप मान करके चलिए, अगर आप कहीं और से कंटेंट उठा करके ला रहे हैं तो आप चोरी की दाल रोटी खा रहे हैं। जी हाँ, आपने खुद से अगर इंटरव्यू लिया है, आप डालिए, नो प्रॉब्लम उसमें। यूट्यूब की बात कर रहा हूं, उसमें भी एक नाम निकल करके आता है, साहिल खान। वो चीज बीच में छोड़ दी जाती है, कोई इनसे पैसा नहीं चार्ज किया जाता, और मैं सारी मेरी स्ट्राइक्स आफ्टर इनकी अपॉलॉजी रिट्रैक्ट कर लेता हूं। इस चीज का प्रूफ भी मेरे पास है, सारे वॉइस नोट्स मेरे पास हैं, सारे टेक्स्ट मैसेजेस मेरे पास हैं, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व रहा वो भी मेरे पास है। इसमें मैं पर्टिकुलर किसी एक जन का नाम नहीं ले रहा हूं। 2 बार नाम एक ही जन का आ चुका है, साहिल खान का। इसके बाद एक और इंसिडेंट होता है, शेरू क्लासिक मुंबई। वहां पर कोई सज्जन आकर के मेरे को मिलते हैं 30-40 लोगों के साथ में, और वो बड़े अग्रेसिव तरीके से आकर के कि आपने ऐसा किया, वैसा किया, मेरे खिलाफ आपने स्टोरी डाल दी, आपने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। और उस टाइम पर मैं उनको कोई रिएक्शन नहीं देता। मेरे से रिएक्शन ना मिलने के बाद में वो सज्जन क्या करते हैं, उस वीडियो रिकॉर्डिंग जो उनके टीममेट्स थे जो रिकॉर्ड कर रहे थे, उसमें से एक क्लिप लेकर के पोस्ट कर देते हैं। और वो पोस्ट ट्रोल होते होते फाइनली किनके इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर एंड अप होती है? मिस्टर साहिल खान के। अगेन थर्ड टाइम फिर से वो इस चीज के बैकग्राउंड में निकलते हैं, क्योंकि हर जन जो भी आज फिटनेस इंडस्ट्री में है, मैं कहूंगा कि वो पैसा कमाने के लिए घर से बाहर निकले हैं, नो डाउट, और कुछ ऐसा करने के लिए निकले जिससे उनका नाम हो सके। लेकिन गाइस, आप लोग ये मत भूल जाइए कि पैसा कमाने के साथ साथ आप लोग रिस्पेक्ट भी कमाइए। आपकी जितनी रिस्पेक्ट होगी, पैसा भी आपके पास ऑटोमेटिकली आएगा। रिस्पेक्ट कमानी बहुत जरूरी है। थर्ड टाइम साहिल खान के इंस्टाग्राम के ऊपर उनकी ट्रोलिंग जाकर के एंड अप होती है, मैं उस चीज के ऊपर रिएक्शन नहीं देता। फोर्थ इंसिडेंट होता है हमारे हेमंत पाजी, आउट ऑफ द ब्लू। मैं दुबई मसल शो कवर कर रहा हूं, और मुंबई वाले शो को लेकर के जो नरेंद्र भाई और कुलदीप भाई की जो बातचीत थी, वो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने कि हमें, कुलदीप भाई ने ये बात बोली कि मेरे को नहीं पसंद आई वहाँ की जजिंग और रिजल्ट से मैं खुश नहीं हूँ। मैंने मेरे वीडियो में भी ये बात बोली कि ये उनका हक बनता है एक कोच का और एक एथलीट का बोलना, अगर उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो। बाकी जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे वो सिर्फ उनको पिन करके या मजे लेने के लिए जैसे भी
उस चीज़ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बना रहे थे। अगेन सारे वीडियोस यूट्यूब के ऊपर जा रहे थे, और मैंने उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए अपनी तरफ से एक और स्टेटमेंटल वीडियो बनाया था, और उसमें ये बहुत क्लियर कट बोला था कि ये जो भी मैं बात बोल रहा हूँ ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है शेरू क्लासिक की तरफ से। ये मैंने खुद से देखा, या मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है, ये मैं उसके ऊपर बोल रहा हूँ, प्लस मैं उसके ऊपर बोल रहा हूँ जो इंटरनेट के ऊपर चल रहा है। वो वीडियो भी मेरे इंस्टाग्राम पर है, आप देख सकते हैं। नाउ इस वीडियो को लेकर के हेमंत पाजी ने मेरे को नॉन स्टॉप कॉल की है कि मनप्रीत आप ये वीडियो जो है वो टेक डाउन कर लो। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से, बिल्कुल पहली बार हेमंत पाजी ने गलत तरीके से बात की, बैड वर्ड्स का यूज़ किया, और आई वॉज सो शॉक्ड टू सी के ऐसा कैसे हो सकता है कि हेमंत पाजी जो हैं वो, जिनको मैं हमेशा सपोर्ट करता रहा हूँ, उनके सारे कॉज को सपोर्ट करता रहा हूँ, और फेडरेशन के साथ खड़ा रहा हूँ, और अभी भी मेरे वीडियो में कहीं पर कुछ नेगेटिव नहीं है, वेयर एज ही इज सेइंग कि वो 3 महीने से मेरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं और 3 महीने से मैं नेगेटिव वीडियोस बना रहा हूँ। नाउ गाइस, मैं आप लोगों से इस पॉइंट पे पूछना चाहूँगा, आप लोग जवाब दीजिए, पिछले 3 महीने से, या जब शेरू क्लासिक चल रहा था मुंबई वाला, उस टाइम पर या उससे पहले मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर मेरे जो नेगेटिव वीडियोस थे, सो कॉल्ड नेगेटिव, या मैं कहूँगा फैक्चुअल, या मैं कहूँगा क्वेश्चनेबल वीडियोस, किसके लिए थे? वो सारे थे साहिल खान के लिए। हेमंत पाजी को इस बात से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जबकि मैंने वीडियो तो किसी और सब्जेक्ट के ऊपर बनाया था, और उन्होंने बहुत ही थ्रेटनिंग मैसेज मेरे को एक किया कि अगर आपने मनप्रीत ये वाला वीडियो नहीं हटाया तो मैं आपको बैन करने वाला एक वीडियो जो है वो मैं पोस्ट कर दूंगा। और मैंने गाइस वो वीडियो नहीं हटाया। अगेन मुझे इस चीज का अंदेशा था कि ये जो वीडियो है ये भी मोटिवेटेड वीडियो है, और इसकी जड़ में भी समवेयर समहाउ साहिल खान ही निकलेंगे। और 4th टाइम हेमंत पाजी ने खुद से प्रूव कर दिया इस चीज को, जा करके साहिल खान के पास में, कि उनका वो वीडियो बनाने का पर्पस क्या था, और वो किसकी तरफ अपनी लॉयल्टी जो है वो जता रहे थे, दिखा रहे थे, और मेरे से मेरा वीडियो जो है वो रिमूव करवा लेना चाहते थे। गाइस, ये बहुत ही फनी सी बात है कि जब सारी चीजें फेल होने लग पड़ी तो एक और यूट्यूबर, मैं उनका नाम लूं ना लूं मेरे को नहीं पता, बट मैं ये बोलूंगा कि हाँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मैंने उनको बहुत ऑनेस्ट, सच्चा ये समझा था। वो शायद मैंने गलती कर दी अपनी तरफ से, और उनको सपोर्ट और हेल्प, ये मैं एग्जैक्ट वर्ड बोलूंगा, हेल्प, एक पर्टिकुलर ब्रांड की स्पॉन्सरशिप दिलवाने में की है, रिकमेंडेशन दिया है, और इस रिकमेंडेशन के बाद में 1% सही, 99% उनके एफर्ट्स होंगे, 1% सही मेरी रिकमेंडेशन से उनको वैल्यू मिली, और उनको वहां से स्पॉन्सरशिप भी मिली, जो अभी भी उनके पास बरकरार है। नाउ आज वो विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी फैक्ट्स, शेरू क्लासिक में, मुंबई वाले शो में बैक स्टेज का एक्सेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसके ऊपर उन्होंने 3 से 4 वीडियोस बना दिए, और बहुत ही अजीब तरीके की उन्होंने एक ईगो फाइट स्टार्ट कर दी अपने आप को लेकर के, कि मनप्रीत ने, क्योंकि वहां पर उनका कहना है कि सिर्फ एक वही यूट्यूबर थे और कोई यूट्यूबर था ही नहीं, वेयर एज वहां पर विक्की मलिक भी अवेलेबल था, और हर यूट्यूबर को इस चीज की अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि आप फ्रंट स्टेज से वीडियोस बनाइए, सिर्फ आप बैक स्टेज नहीं जा पाएंगे, और आपको जिस एथलीट को प्रमोट करना है, या जिस एथलीट की एक्चुअल आपने फुटेज लेनी है, बाइट लेनी है, वो आप फ्रंट स्टेज ले सकते हैं। और क्योंकि बैक स्टेज वैसे भी उनके पास टाइम नहीं होता कि वो किसी इंटरव्यू को एंटरटेन कर सकें या किसी बात का जवाब दे सकें, सो फ्रंट स्टेज। इस बात को भी ट्विस्ट करके किसी और तरीके से दिखा दिया। नाउ आज उन वीडियोस के ऊपर भी मैंने कोई जब रिएक्शन नहीं दिया, उनका मानना और उनका कहना यह है कि उन्होंने
दो रिस्पेक्टेड फिटनेस इंडस्ट्री के फिगर्स की केयर करते हुए, रिगार्ड करते हुए वो वीडियोस अपने यूट्यूब से हटा दिए। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। लेकिन आपने किसी एक इंसान के लिए, मेरे लिए, जो आपने बेसलेस वीडियोस बनाए, उनका क्या हुआ? आपने वो वीडियोस बनाए, किस लिए बनाए? जबकि उनकी कोई बेस ही नहीं है। किसी और यूट्यूबर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अकेले एक आपको प्रॉब्लम है। आप अपने वीडियोस में ये बात बोलते हैं कि आपको इस चीज का गुस्सा चढ़ गया कि मैंने विक्की मलिक को स्ट्राइक क्यों मारी। मेरा हक है स्ट्राइक मारना। आज अगर मेरा कंटेंट कोई चुरा करके डाल रहा है मेरी बिना परमिशन के, यूट्यूब ऑप्शन देता है, आपको भी देता है, मुझे भी देता है, सारी दुनिया को देता है कि आप रिमूवल की रिक्वेस्ट भेजें, और वो रिमूवल की रिक्वेस्ट ही स्ट्राइक में कन्वर्ट होती है। मैंने इनके चैनल पर 7 से 8 वीडियोस देखे, लेकिन मैंने इनको सिर्फ 3 स्ट्राइक्स भेजी, जस्ट फॉर द रिमाइंडर। और बाकी के लिए मैंने इनको व्हाट्सएप पर बता दिया कि बाकी की स्ट्राइक्स मैं आज भेजूंगा। उससे पहले इन्होंने खुद से टाल लिए वो सारे वीडियोस। अब मजे की बात क्या निकलती है, रिगार्डलेस कि ये कितनी अब्यूजिव लैंग्वेज या क्या क्या चीजें अब ये फैला रहे हैं, रूमर्स फैला रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, मतलब उनका जो काम करने का तरीका है वो करें, मैं उस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकता। इट्स हिज फ्री विल, फ्री कंट्री, सबको यहाँ पर फ्री स्पीच का प्रोविजन मिला हुआ है। आपके जो दिल में आता है बोल सकते हैं, कर सकते हैं अपने मन मुताबिक। मेरे पास जो ऑप्शन थी मैंने वो की। इसके बाद में मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं आपको रिवर्ट ना करूं। बट बॉटम लाइन जो निकलती है, आज अगर आप, मेरे को काफी सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट्स भेजे, टेक्स्ट भेजे कि सर देखिए इनके जो वीडियोस हैं वो अगेन पर्टिकुलर एक इंसान जो है वो लाइक कर रहे हैं, और वो कौन है? वो है अगेन साहिल खान। नाउ ये 5 इंसिडेंट्स ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक एक्सपीरियंस ऐसा है जो मैं बीच में बोलना भूल गया। साहिल खान एक आया बीबी प्रो के साथ में मेरे को ढूंढते हुए दुबई मसल शो में आते हैं, और आ करके बड़े ही फ्लॉन्टिंग मैनर में वहां पर बोलते हैं कि वो आए हैं इंडिया से कैमरा वगैरह उठा करके, कहां पर है वो नजर नहीं आ रहे, जबकि मैं वहीं हूं। और वो ढूंढ नहीं पाते मेरे को। वेरी सरप्राइज्ड, वो ढूंढ नहीं पाते मेरे को, जबकि मैं तीनों दिन वहां पर अवेलेबल था। किस ब्रांड के स्टॉल पर था ये भी उनको मालूम था, कहां पर था ये भी मालूम था, फिर भी वो इस तरीके का वीडियो डालते हैं। दिस इज सच अ सरप्राइजिंग थिंग। बहुत सारी फेडरेशंस जो मेरे साथ काम करती हैं, मेरे को अपना मीडिया पार्टनर बनाती हैं, उनको इनकी टीम कॉल करके कहती है कि भाई मनप्रीत को आप मीडिया पार्टनर नहीं बना सकते, वरना हम आपको स्पॉन्सरशिप नहीं देंगे। आज मैं उन फेडरेशंस के नाम बिल्कुल नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उन लोगों का बिजनेस जो है वो हैम्पर नहीं करना चाहता। मेरे पूछने का मतलब यह है कि क्या क्वेश्चन करना और प्रोडक्टिव क्वेश्चन करना किसी के ऊपर इतना गलत है या इतना फियरफुल हो जाता है कि आप उसके बाद में कोई भी मेजर्स लेना शुरू कर देते हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए, या मैं कहूँगा सो कॉल्ड अपनी फ्लॉन्टिंग दिखाने के लिए? इसका फायदा क्या होता है? इसका कोई फायदा नहीं होता। आप अपना पैसा आज बर्बाद कर रहे हैं। मैं ये वर्ड्स बोलना चाहूंगा, आज आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं बहुत सारा। आप रियली में अगर इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहते तो शायद आप एथलीट्स को पैसा बांट रहे होते, बट आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं गलत चीजों के ऊपर, गलत रास्ते के ऊपर। और लास्ट में मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है साहिल खान से, लेकिन द काइंड ऑफ थिंग्स साहिल खान इज डूइंग फ्रॉम द बैक साइड वो बहुत मजेदार है। अब हर जगह पर वो खुद से सामने नहीं आते, वो और लोगों को आगे कर देते हैं, क्योंकि विक्की मलिक उस चीज को बोल चुके हैं और काफी सारी फेडरेशंस भी अब इस चीज को जान चुकी हैं। और जो हमारे वो खास यूट्यूबर हैं वो अब
एक और नया पॉइंट निकाल करके लेके आए हैं, जो एक और हमारे यूट्यूबर हैं मिस्टर निपुण अग्रवाल, वो भी लेकर के आए थे कि मनप्रीत जो है पैसे चार्ज करता है, और 2 साल के अंदर ये इतना आगे कैसे चला गया, क्या हो गया। ब्रदर्स, ओपन मार्केट है, आप लोगों के ऊपर है, आप लोग 1 लाख रुपए चार्ज करें या आप लोग 0 चार्ज करें। इट्स अप टू यू कि आप लोग कैसे काम करना चाहते हो। मेरे को मेरे काम, मेरे टाइम की वर्थ मिलनी चाहिए, इसलिए मैं फेडरेशंस को बोलता हूं कि आप मेरे को अगर पैसा पे करेंगे, मेरे आने जाने का खर्चा उठाएंगे, तो मैं ज़रूर आपके साथ में काम करूंगा। अदरवाइज आप अपनी सारी पोस्ट में मेरे को टैग कीजिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर रीशेयर करूंगा। और ये चीज़ें आज तक कायम है। कोई तो रीज़न होगा कि बहुत सारे एथलीट्स, बहुत सारी फेडरेशंस अभी भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। मैंने किसी को कोई बुली या कोई डरा करके नहीं रखा हुआ, लेकिन वो रीज़न आप पकड़ने की कोशिश करें। लास्ट पॉइंट कि ये 5 जगह पर श्री साहिल खान जी मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस दे चुके हैं और मैं हैरान हूं। एनीवेज, लास्ट थिंग कि मैंने सबको अनफॉलो क्यों कर दिया था मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल से। सो गाइस, जिंदगी में एक उसूल सबका होता है, मेरा भी, आप सबका होगा। और मेरा उसूल ये है, अगर मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं या मैंने आप लोगों के लिए कभी कुछ किया हो जिंदगी में पब्लिकली, तो आप लोग भी मेरे साथ, मेरा साथ दें, मेरे साथ खड़े रहें। सिर्फ इतनी सी बात सोच करके आफ्टर द वीडियो ऑफ हेमंत पाजी, मैंने सारे IFBB प्रोज, और क्योंकि मोस्टली मैं IFBB एंड NPC के लिए काम करता था, सो जितने भी, उन्होंने बैन भी मेरे को उसी से किया था, सो जितने भी NPC और IFBB के एथलीट्स हैं, मैंने सबको अनफॉलो कर दिया था। इवन कोचेज, इवन फेडरेशन हेड्स, सबको। और जिन लोगों ने मेरे को पब्लिकली सपोर्ट किया था, इंक्लूडिंग मिस्टर मनीष गांधी, मिस्टर शेरू अंग्रीश और कुछ और लोग, उन सबको मैं फॉलो कर रहा था। एक मैंने पोस्ट डाली थी कि गाइस, मैं अपने पर्सनल रीजंस की वजह से आप सबको अनफॉलो कर रहा हूं, लेकिन इसको आप नेगेटिव ना समझिए, ये पॉजिटिव है। आप लोगों की वजह से ही मैं यहां तक आया हूं। वो पोस्ट आज तक है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो मेरी उस पोस्ट का मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में से निकाल सकते हैं, मैं जरूर डालूंगा वो भी। और एक पोस्ट मैंने और डाली थी सेम डे कि आप सब भी चाहें तो फ्री विल से मेरे को अनफॉलो कर सकते हैं, और बेधड़क होकर के काफी सारे लोगों ने मेरे को अनफॉलो किया भी। इसमें मैं एक नाम खास तौर पर लेना चाहूंगा, श्री वितेंद्र पवार जी का, जिनका मेरे को खास एक मैसेज आया कि मनप्रीत, नो, मैं आपको कभी भी अनफॉलो नहीं करूंगा। थैंक्स गोज टू वितेंद्र जी, एंड थैंक्स गोज टू एवरीवन जिन्होंने मेरा साथ दिया, पब्लिकली दिया, और बहुत सारे यूट्यूबर्स जिन्होंने कि गलत न्यूज़ को पिक नहीं किया, इंतज़ार किया। आज भी मेरे को मैसेज करते हैं कि मनप्रीत आप बोल क्यों नहीं रहे। सो आज मैंने बोल दिया। इसमें मैंने कोई प्रूफ नहीं दिया, मैं फिर कह रहा हूँ, प्रूफ सारे हैं मेरे पास हर चीज़ के, और राइट टाइम आने पर अगेन मैं ज़रूर पोस्ट करूँगा। एक बात और बताता चलूँ कि मैं ज़्यादा यूट्यूब पर क्यों नहीं एक्टिव हूँ, क्योंकि मेरा कभी एजेंडा रहा ही नहीं कि मेरे को यूट्यूब से पैसा कमाना था। और ऐसा भी नहीं है मैंने यूट्यूब पर वीडियोस नहीं डाले, बिल्कुल डाले। इंस्टाग्राम से कोई पैसे नहीं मिलते, इसलिए मैं ज़्यादा वहाँ पर एक्टिव रहा। यूट्यूब से मेरा पैसा कमाना कभी एजेंडा था ही नहीं। लेकिन हाँ, अब आज से मैं ज़रूर यूट्यूब को पेसअप करना शुरू करूँगा, ये मेरी गारंटी है। और उसका जितना भी पैसा आएगा वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि वो कहाँ खर्च होता है। आप लोग देखेंगे इस चीज़ को। 100 बातों की एक बात, यही मेरा एक वीडियो है गाइस। अब मुझे नहीं पता ये वीडियो कहाँ तक जाएगा, कैसे होगा, कौन सी फेडरेशन मेरे साथ काम करेगी, नहीं करेगी, कौन सा एथलीट मेरे को बाइट देगा, इंटरव्यू देगा, नहीं देगा। इट्स अप टू यू। और आई डू रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू,
और आप सब लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा करें, यही मेरी विश है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इंडियन एथलीट्स जो हैं भुवन चौहान की तरह और कैटेगरीज के भी बहुत जल्दी ओलंपिया के स्टेज पर पहुंच जाएंगे। इतनी सी बात कहनी थी। नमस्ते।